ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट ए और अभी हम पार्ट बी की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पार्ट बी, आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपने पार्ट ए, जीएसटी पार्ट ए अभी तक नहीं देखा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, तो आप पहले वो देखें, क्योंकि उसमें जो जीएसटी पार्ट ए है उसमें हमने अभी तक बेसिक डिटेल्स जानी है कि जीएसटी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कंपलसरी गाइडलाइंस क्या है गवर्नमेंट की तरफ से और कब रजिस्टर करना चाहिए। और उसी के साथ ही हमने पार्ट ए में जनरेट कर लिया था टीआरएन नंबर। सो अब उस टीआरएन नंबर की हेल्प से जीएसटी पार्ट बी में हम कैसे बाकी जो डिटेल्स है कंप्लीट करेंगे और जीएसटी नंबर कैसे हासिल करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स जीएसटी पार्ट बी। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा है तो पहले जीएसटी पार्ट ए देखिए, उसके बाद पार्ट बी पे जाना है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट बी। ऑलराइट, सो अभी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पार्ट बी प्रोसेस देखेंगे। पार्ट बी प्रोसेस के लिए सेम हमें जीएसटी के पोर्टल पे जाना है। जीएसटी का पोर्टल gst.gov.in है। जीएसटी के पोर्टल पे जाने के बाद देर इज़ सर्विस सेक्शन, और जैसे हमने पहले पार्ट ए में गए थे सर्विस सेक्शन पे जाके, सर्विस सेक्शन पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगेन न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो पे वी हैव टू ऑप्शंस, न्यू रजिस्ट्रेशन और टीआरएन नंबर। तो जैसा कि हमने पार्ट ए में रजिस्ट्रेशन किया था, और पार्ट ए में रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास टीआरएन नंबर आ गया था। अब हमें यहाँ पे वो टीआरएन नंबर एंटर करना है, जहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर का। और टीआरएन नंबर डालने के बाद हमें कैप्चा भी एंटर करना है, जो कैप्चा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इस तरह से हम टीआरएन नंबर और कैप्चा दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। और प्रोसीड पे क्लिक करते ही जो हमारा मोबाइल और ईमेल आईडी जो हमने डाला हुआ था पार्ट ए में रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें हमारा प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म ड्राफ्ट सेव हुआ पड़ा है, जो हमने पार्ट ए में एक बेसिक डिटेल डाली थी। अब हमें ये जो बेसिक डिटेल डली हुई है, इसमें जो कंप्लीट डिटेल है हमारे बिजनेस का वो एंटर करना है। तो उसको एंटर करने के लिए और इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है। एडिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कंप्लीट ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को बेसिकली 10 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जैसा आप देख सकते हो, बिजनेस डिटेल, प्रमोटर डिटेल, ऑथराइज सिग्नेचरी डिटेल, देन देर इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह से टोटल 10 सेक्शन बने हुए हैं इस पूरे फॉर्म के, और इस 10 सेक्शन में कंप्लीट हमें बिजनेस डिटेल डालनी होगी। तो पहला पार्ट हम देखते हैं बिजनेस डिटेल का। बिजनेस डिटेल में जो जनरल इन्फॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड है, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बिजनेस का नाम, ट्रेड नेम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ पे थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। लाइक जो भी आप फर्म का रजिस्टर कर रहे हो, क्या वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, या फिर एलएलपी है, या पार्टनरशिप फर्म है, जो भी फर्म का नेचर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद बाकी डिटेल्स फिलअप करना है। बाकी डिटेल्स इन द सेंस कि डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो जहाँ से, और सर्कल, वार्ड, कमिश्नरेट कोड, डिवीज़न कोड, रेंज कोड। अगर आपको डिवीज़न कोड, रेंज कोड और कमिश्नरेट कोड, ये सब, इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, और गूगल पे जाके ईजिली आप कमिश्नरेट कोड और डिवीज़न कोड, रेंज कोड, इन सब को फाइंड आउट कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको पैन कार्ड की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम ये देख सकते हैं कि हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है, आर यू अप्लाइंग फॉर अ रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पर्सन। तो यस, बेसिकली अभी जो है यहाँ पे ऑप्शन, हम एज अ कैजुअल पर्सन ही अप्लाई कर रहे हैं। इस ऑप्शन को एज इट इज़ रहने देना है। और ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, अगर आप कंपोजिट डीलर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको इनेबल करना पड़ेगा, राइट। सो अभी हम इस दोनों ऑप्शन को एज इट इज़ रहने देते हैं, एंड देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और इस तरह से हम बिजनेस की डिटेल को कंप्लीट कर देंगे। लाइक जो डेट हमारा स्टार्ट होने का बिजनेस, वो इन्फॉर्मेशन डाल के आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करने के बाद हम प्रमोटर वाली डिटेल पे आ जाएंगे। प्रमोटर वाली डिटेल में हमें, अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सिंगल एक जो ऑनर है उसी की डिटेल आएगी कंप्लीट डिटेल में उसका नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, ये सारी डिटेल हमें फीड करनी है यहाँ पे। और उसके बाद रेजिडेंशियल जो एड्रेस है वो भी हमें फीड करना है, और उसका फ़ोटोग्राफ हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स फीड करने के बाद, फोटोग्राफ्स अपलोड करने के बाद अगेन हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। बट यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर रहे हैं, तो उस केस में आपको डिन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, और डायरेक्टर्स के लिए हमें डिन नंबर एलोकेट होते हैं, जिसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है।
जब आप फोटोग्राफ अटैच करेंगे तो मेक श्योर कि वो फोटोग्राफ 100 KB से कम की फाइल हो और JPG फॉर्मेट में हो। एक चीज़ और जो सबसे लास्ट में ऑप्शन हमारे पास अभी आ रही है, ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी। याद रखिए जो सिंगल ऑनर बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर जिसको हम कहते हैं, उसमें जो प्रोप्राइटर होता है, ऑनर होता है, वही ऑथराइज सिग्नेचरी भी होता है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर या फिर एक पर्सन वो प्रमोटर का काम करे और दूसरा ऑथराइज सिग्नेचरी का। कुछ केसेज में ऐसे भी होते हैं जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई और पर्सन होता है। तो अगर ये अलग अलग पर्सन है तो हमें उनकी डिटेल अलग अलग डालनी होगी। अगर ये एक ही पर्सन है तो यहाँ पे हमें सेम ऑप्शन इनेबल रहने देना है और इसी की डिटेल आगे भी डल जाएगी। और इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट टैब है, नेक्स्ट जो कैटेगरी हमें फॉर्म की है उसको फिलअप करने के लिए आ जाएगा, दैट इज ऑथराइज सिग्नेचरी। तो इस तरह से हम ऑथराइज सिग्नेचरी की कंप्लीट डिटेल भी भर देंगे। कंप्लीट डिटेल में जो जनरल KYC डिटेल होती है वो भरनी होती है, लाइक नेम हो गया, फर्स्ट नेम, सरनेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पैन कार्ड डिटेल्स, ये सारी डिटेल भरेंगे। उसके बाद देयर इज़ एड्रेस सेक्शन ऑल्सो, तो हमें एड्रेस भी कंप्लीट भरना है। और कंप्लीट डिटेल भरने के बाद फिर हमें अगले ऑप्शन पे मूव करना है, सेव एंड कंटिन्यू करके। और वन मोर थिंग कि यस, हमें फोटोग्राफ भी अपलोड करने हैं। तो इस तरह से जो ऑथराइज सिग्नेचरी है उसका हम फोटोग्राफ्स अपलोड कर देंगे। और जो एक ऑथराइजेशन लेटर है वो भी हमें अपलोड करना है कि प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी। ये दोनों चीज़ अपलोड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम अपने आप ही नई सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट जो सेक्शन है बिजनेस डिटेल का, हम उस पर मूव ऑन कर जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का आता है। अब सी, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज चांसेज मे बी कि ऑथराइज सिग्नेचरी कोई और हो, ऑनर कोई और हो और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस का कोई और हो सकता है। अगर ऐसा है तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की भी डिटेल डालेंगे, अगर नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे और नेक्स्ट डिटेल पे आ जाएंगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट डिटेल है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। बेसिकली जिस भी प्लेस पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आएगी। लाइक अगर वो प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे है तो यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट आएगा और वो एड्रेस आएगा। अगर आपका खुद का है तो अपने बिजनेस का एड्रेस आएगा और जो ऑनरशिप की प्रूफ है वो आ जाएंगे। लाइक आपके प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इनमें से कोई भी कॉपी आप लगा सकते हैं। और मेक श्योर कि जो फाइल आप अपलोड करेंगे वो PDF या JPG फॉर्मेट में हो और उसका फाइल साइज 1 MB से कम का होना चाहिए। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी के पेपर, लीज एग्रीमेंट या फिर रेंट एग्रीमेंट अपडेट करके और नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इस पे क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस प्रोवाइडर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर पे जाएंगे, होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करके और फिर कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे उसके बाद वी हैव अनदर ऑप्शन जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इट मीन्स कि कहीं प्रिंसिपल प्लेस कोई और है और आपके ब्रांचेस कहीं और है या बिजनेस कहीं और से एक्टिविटी की जा रही है, तो उसकी डिटेल फिल करेंगे। उसकी डिटेल फिल करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे हमें जिस भी सेक्टर में हम डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी डिटेल हमें यहाँ पे लिस्ट करनी है और वो मिनिमम 5 प्रोडक्ट, 5 गुड्स या सर्विसेज की डिटेल हमें डालनी होती है। इस डिटेल को आप यहाँ पे HSN कोड की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम लिख के भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सनफ्लावर सीड लिखा हुआ है तो इसका आप HSN कोड भी डाल सकते हो। HSN कोड की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप या तो गूगल कर सकते हैं या दूसरी हमारी वीडियो सीरीज़ आएगी उसमें चेक कर सकते हैं। सो इस तरह से HSN कोड की हेल्प से या फिर सिंपल नाम की हेल्प से टोटल 5 प्रोडक्ट या सर्विस लिस्ट करेंगे और आगे जाएंगे। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बैंक अकाउंट का आता है। तो इस तरह से हम बैंक की भी डिटेल डाल देंगे यहाँ पे। बैंक अकाउंट की डिटेल में बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का IFSC कोड जाएगा और टाइप ऑफ अकाउंट, अगर ऑलरेडी कोई करंट अकाउंट है या फिर नहीं है तो फिर सेविंग अकाउंट की डिटेल जाएगी। और बैंक अकाउंट के प्रूफ के लिए आप बैंक की जो पासबुक होता है उसकी फर्स्ट पेज का फोटो या फिर बैंक स्टेटमेंट या कैंसल चेक, इनमें से कोई, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन, सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है और इन तीनों में से कोई भी एक हम सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं इनकी कॉपी। देन वी हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है अगर आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है तो। अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो इसको एज इट इज़ छोड़ के सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट जो ऑप्शन हमारा आता है वो वेरिफिकेशन का आता है। वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में
तो यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी इस जो आई हेयर बाय ये स्टेटमेंट लिखी हुई है सोलोमन फॉर्म, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो ऑथराइज सिग्नेचरी आपने फिल किया होगा उनका नाम सेलेक्ट करना है, प्लेस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, उनकी डेजिग्नेशन लिखनी है और उसके बाद ई साइन करना है। अब ई साइन के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। अगर आप कंपनी हैं या एलएलपी है, इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होगा ई साइन के लिए। कंपनीज के केस में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर प्रमोटर है, डायरेक्टर है, उनका चाहिए होगा। एलएलपी के केस में अगर कोई पार्टनर है उनका चाहिए होगा डिजिटल सिग्नेचर। एंड मेक श्योर कि वो डिजिटल सिग्नेचर क्लास 2 या क्लास 3 कैटेगरी का होना चाहिए। अदर एप्लीकेंट्स के केस में ई साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर, ई साइन या फिर ईवीसी, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट किया जा सकता है। यहाँ पे ये भी याद रखें कि ई साइन और ईवीसी वाले ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी इन द सेंस कि जो आधार कार्ड है आपके मोबाइल से लिंक होगा, जो भी डायरेक्टर, प्रमोटर या ऑनर हैं उनके नंबर पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी की हेल्प से हम जो सिग्नेचर है ई वेरीफाई हमारा कंप्लीट होगा। अभी हम यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे ही सबमिट विद डीएससी करेंगे तो हमारे सामने एक वार्निंग लिखा हुआ आएगा, इसको हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर अटैच है सिस्टम में, ये आ जाएगा। इस डिजिटल सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे और साइन पे क्लिक करते ही हमारे सामने जो विंडो आती है वो सक्सेस, थैंक यू फॉर सबमिशन। तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम है जीएसटी की पोर्टल पे ये सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएगा। और सिग्नेचर वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने एक जो मेल है वो भी आ जाएगी आपको एक्नॉलेजमेंट की, कि आपका जो फॉर्म है वो रिसीव कर लिया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा। और विद इन 7 डेज, बेसिकली 7 डेज का क्राइटेरिया होता है इनकी तरफ से जीएसटी अलॉट होने का और रिप्लाई आने का। तो इस टाइम के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन, रिक्वेस्ट या अगर कोई क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए, कोई फॉर्म में मिस्टेक है, कुछ है, तो वो हमें सेंड करेंगे, अदरवाइज जीएसटी नंबर अलॉट करेंगे। इस तरह से हम कंप्लीट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात किया था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जीएसटी पार्ट ए एंड पार्ट बी, और पार्ट ए से लेके पार्ट बी तक हम कंप्लीट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।